हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों का हम एक्सरसाइज 5.1 पढ़ा चुके हैं और आज पढ़ेंगे हम लोग 5.2। तो कक्षा 10 के लिए #जैक 2026 टारगेट चला रहे हैं, ठीक है। तो जिसमें कि जितना भी क्वेश्चन है सबका सॉल्यूशन देंगे, है ना। और जो भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको प्रोवाइड करेंगे, ओके। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि पूरी अच्छी तरीके से समझ में आए। अब देखिए यहाँ पे एक 5.2 में जो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सारणी में से रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ AP का प्रथम पद A है और सार्वंतर D है और nवां पद AN है, ठीक है। तो देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। AP का उसका प्रथम पद है, सार्वंतर है, और जो नहीं है उसको वैल्यू निकालेंगे, है ना। चलिए देखते हैं। तो पहला नंबर में क्या दिया है कि पहला नंबर A का मान दे दिया है, 7, D का मान दे दिया है 3, N का मान दे दिया है 8। अब AN का बोलता है वैल्यू निकालिए, ठीक है। AN तो हम लोग जानते हैं, यहाँ लिखेंगे वी नाउ दैट। क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि AN इज इक्वल A प्लस N-1 इंटू D होता है, ओके बाबू। चलिए अब ये फार्मूला होता है। तो देखिए A का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 7 है। A का वैल्यू कितना है, 7, तो 7 रख दीजिए, प्लस का साइन है, प्लस का साइन दीजिए, और N का वैल्यू हमको पता है 8, तो यहाँ पे 8 लिखिए, ठीक है। फिर माइनस का साइन है, 1 लिखिए, ओके। D का वैल्यू है 3, तो 3 लिख दिए। अब चलिए देखिए यहाँ 7 का 7 लिखिए, प्लस का साइन। अब 8 में से 1 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 7, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे है, 3 से, ठीक है। तो 7 प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 में, तो 3 7 कितना हो जाएगा, 21, तो 21 लिखिए, और 21 में 7 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 14। तो AN का वैल्यू कितना आ गया, 14 आ गया आंसर, ओके। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि A का वैल्यू -18 है। A का वैल्यू कितना है, -18, और D का वैल्यू पता नहीं है, मैंने वाट, है ना। D का वैल्यू पता नहीं, D का वैल्यू मतलब निकालना पड़ेगा, ठीक है। D का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और N का वैल्यू दिया है 10, और AN का वैल्यू दे रखा है 0। कितना दिया है, AN का वैल्यू 0 दे रखा है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि वी नाउ दैट, ठीक है। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि AN इज इक्वल A प्लस N-1 इंटू D होता है, ओके। तो AN का वैल्यू है 0, तो 0 लिखिए यहाँ पर। A का वैल्यू है -18, तो -18 लिखिए, ठीक है। प्लस का साइन दीजिए, N का वैल्यू है 10, तो 10 और माइनस हो गया 1, ठीक है। D का वैल्यू पता नहीं है, तो यहाँ लिख दीजिए D ही लिखिए। क्या लिखिएगा, D ही लिखिए। D से इसे मल्टीप्लाई है कि नहीं। अब देखिए -18 है ना, तो ये हो गया, हम इसको लेते आते हैं इस साइड, ठीक है। देखिए एक होता है LHS, ठीक है, एक होता है RHS। जो नहीं जान रहे हैं उसके लिए बता रहे हैं, जो जान रहे हैं वो तो जान ही रहे हैं, है ना बाबू। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो नहीं जानते हैं। तो देखिए इधर जो नंबर माइनस में दिया रहेगा, तो हम यदि LHS की तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये दिया है अगर यदि प्लस में तो इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत? हम उम्मीद करते हैं दिक्कत कोई ज़रा नहीं हुआ होगा। अब देखिए -18 है ना, ये -18 को हम इधर लाए तो क्या हो गया, ये 18 प्लस में साइन हो जाएगा, इज इक्वल 10 में एक घटा दीजिए, कितना बच जाएगा, 9, ठीक है। 9 इंटू क्या है, D है, ठीक है, 9 इंटू D। अब देखिए 9 से डिवाइड हो जाएगा 18 में, ठीक है। 18 में क्या हो गया, डिवाइड हो गया 9 से, तो D इज इक्वल वैल्यू आ जाएगा 9 एकम 9, 9 दूना 18, तो D इज इक्वल आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा बाबू,
डी इज इक्वल आंसर आ जाएगा 2। शायद आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा था ना, डी इज इक्वल आ जाएगा वैल्यू। देखिए यहाँ पर से हम ना डी का वैल्यू निकाले बाबू, तो यहाँ पे 18 हो गया, 18 में 9 से भाग लग गया, 9 एकम 9, 9 दूना 18, तो डी का वैल्यू आ गया 2। ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 3rd नंबर है, इसमें क्या कहता है कि ए का वैल्यू नहीं दिया, यानी ए का वैल्यू निकालना है, ठीक है। डी का वैल्यू दिया है -3, तो -3 लिखिए, और एन का वैल्यू दिया है 18, तो 18 लिखिए। अब देखिए ए एन का वैल्यू दे दिया है -5, ठीक है, -5। अब देखिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वी नाउ दैट, ठीक है, वी नाउ दैट ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का वैल्यू तो हमको पता नहीं है, लेकिन ए एन का वैल्यू पता है, तो यहाँ आराम से लिखिए -5, यहाँ ए का ए ही लिखिए, और प्लस एन का वैल्यू लिखिए 18। क्या लिखेंगे 18, ठीक है, 18 माइनस 1, और डी का वैल्यू लिखेंगे -3, -3 है तो -3 लिखेंगे। अब देखिए ये -5 है ना, तो -5 यहाँ रहने दीजिए, इज इक्वल लिखिए ए इज इक्वल, फिर नहीं दिखाई दे रहा था क्या आप लोग को, इज इक्वल लिखिए ए प्लस 18 में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 17। हाँ, यहाँ गुना का चिन्ह दीजिए, -3 है ना, -3 से क्या गुना है इसमें, ठीक है, 17 में गुना है। देखिए -5 हो गया। अब ए प्लस 17 को 3 से गुना किए, 17 तिया 51, ठीक है, 51। अब ये जो है माइनस में आएगा, अब ये माइनस है तो इधर हम लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -5 और हो जाएगा प्लस, -5 और प्लस 51 इज इक्वल ए। 51 में 5 घटाइए, 51 में जब हम लोग 5 घटा देंगे तो आ जाएगा 46, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 46 आ गया। कहीं दिक्कत है बाबू, हम उम्मीद करते हैं दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो ए का वैल्यू आ गया 46। ओके चलिए, तो यहाँ ए बराबर लिख दीजिए 46